राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्रीराधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा। 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 श्री राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। एक शिष्य का जीवन
सर्वतो भावेन गुरु के समर्पित रहता है, उसका समर्पण गुरुदेव के हृदय में अत्यंत वात्सल्य को प्रकट करता है। जैसा शिष्य का समर्पण होता है, उस समर्पण को देख करके उस समर्पण को अपनी दृष्टि में रखकर गुरुदेव के हृदय में द्रवण क्रिया होती है, द्रवीभूत होता है। और जितना अपना मन बुद्धि का प्रयोग, जितना अपना देहाभिमान का पुष्टता हमारे द्वारा होती है, उतनी ही निरपेक्षता गुरुजनों के द्वारा हो जाती है। इसलिए इस पूर्ण समर्पण की सबसे उत्तम बात है अपनी मन बुद्धि को बीच में न लाना। लेकिन ये बात वर्षों वर्षों तक सुनने पर, सुनाने पर समझ में नहीं आती। मन बुद्धि को जहां हम बीच में लाएंगे, वहां गुरुदेव का जो द्रवण क्रिया होती है हृदय की, जो समर्पण के द्वारा होती है, वे नहीं होगी। क्योंकि मन बुद्धि आड़े आ गए, वे कृपा करेंगे लेकिन ये मन बुद्धि उस कृपा का अनुभव नहीं करने देंगे। और जहां पूर्ण समर्पण है, मन बुद्धि का रत्ती भर भी प्रयोग नहीं है, वहां बात बन जाती है। लेकिन ये आड़े आते रहे तो फिर गुरुजनों को निरपेक्ष होना पड़ता है। इसलिए बहुत आवश्यक है हरि गुरु के पूर्ण समर्पित हो जाना। पूर्ण समर्पित जीवन साधक में, जिसका जीवन पूर्ण समर्पण बन गया है या जिसने पूर्ण समर्पित कर दिया है अपने जीवन को, कुछ शेष नहीं रह जाता उसे करने के लिए, कुछ भी शेष नहीं रह जाता। भगवत प्राप्ति के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता उसको, जो गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पण कर देता है। पूर्ण समर्पण में बाधा होती है स्वसुख वांछा, मैं सुखी रहूं, मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात मानी जाए, मेरा अस्तित्व दृढ़ रहे, मेरा देहाभिमान पुष्ट रहे। ये बात हृदय में ठसाठस भर जाती है। जो हृदय में ये भरना चाहिए था कि हरि गुरु की संतुष्टि ही मेरी संतुष्टि है, उनकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, उनका आनंद ही मेरा आनंद है। जहां पूर्ण समर्पण की ये स्थिति होती, वहां ये स्थिति है मेरा सुख सर्वोपरि, मेरा आनंद सर्वोपरि, मैं प्रसन्न रहूं सर्वोपरि। ये बात तो इसमें क्या होता है, न स्वयं प्रसन्न रहता है, न किसी को वे प्रसन्न कर सकता है। ऐसा उपासक स्वयं भी प्रसन्न नहीं रह सकता। जो स्वयं की प्रसन्नता की आकांक्षा रखता है, वे कभी स्वयं प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि स्वार्थी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। प्रसन्न कौन रहता है, आनंदित कौन रहता है? जो दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है, जो दूसरों को आनंद प्रदान करने की चेष्टा करता है, वे निरंतर प्रसन्न रहता है, वे निरंतर आनंदित रहता है। दूसरा अर्थात अपने प्रभु का स्वरूप जानकर सब सर्वत्र अपने ही प्रभु का लाड़ दुलार कर रहा है, सर्वत्र अपने प्रभु को देख रहा है, अपने जीवन को उनकी सेवा में समर्पित कर दिया है। अपना अस्तित्व शेष नहीं रह गया, अपनी कोई आकांक्षा शेष नहीं रह गई, अपना कोई कि ऐसा हो जाना ही चाहिए, इस प्रकार की कोई वृत्ति नहीं रह गई। वे पूर्ण समर्पण उपासक निश्चित रूप से बिना किसी साधन के, बिना किसी कर्तव्य के भगवत प्राप्ति कर लेता है, क्योंकि उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रभु के ऊपर हो जाती है, पूरी जिम्मेदारी। जैसे बिका हुआ नौकर होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्वामी की होती है, उसके मालिक की होती है। उसको क्या पहनाना है, उसको क्या खवाना है, उसको क्या उड़ाना है, उसको कैसे रखना है, स्वामी की जिम्मेदारी होती है। ऐसी पूर्ण समर्पित उपासक की पूर्ण जिम्मेदारी हरि गुरु की होती है।
अब प्रश्न उठता है कि हम भी तो समर्पित हैं, हमारी पूर्ण जिम्मेदारी क्यों नहीं? तो आप अपने ही अंदर प्रश्न करें, क्या पूर्ण समर्पित हैं? क्या हरि गुरु की किसी भी आज्ञा में, किसी भी चेष्टा में, किसी भी क्रिया में क्या हम अपनी मन बुद्धि नहीं लगाते? अगर लगाते हैं तो पूर्ण समर्पण किस बात का? और जब पूर्ण समर्पण नहीं तो जिम्मेवारी भी नहीं, और पूर्ण समर्पण है तो पूरी जिम्मेवारी है, पूरी जिम्मेदारी है। बार बार हमारे ये मन बुद्धि हमारे संग दगाबाजी करता है, और इस मन बुद्धि की दगाबाजी में इतनी विचित्र ढंग से हम फंस जाते हैं कि हमें लगता ही नहीं है, हमें अनुभव ही नहीं होता कि हम फंसे हुए हैं। हम अपने द्वारा ही अपना आत्महनन कर रहे हैं, अपने द्वारा ही अपना पतन कर रहे हैं। ये बात हमारे हृदय में भी नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? श्रद्धा की कमी। श्रद्धा की कमी का कारण पूर्ण समर्पण नहीं हो पाया। सब प्रकार से भगवान की शरण हो जाना, सब प्रकार से गुरुदेव की शरण हो जाना। सब प्रकार का अर्थ मन से भी गुरुदेव की शरण है, बुद्धि से भी गुरुदेव की शरण है, क्रिया से भी गुरुदेव की शरण है, अपनी प्रत्येक चेष्टा के द्वारा भी हम गुरुदेव की शरण हैं। सब प्रकार से शरण हो जाना। कोई भी चेष्टा, कोई भी वृत्ति, कोई भी निश्चय, कोई भी स्वीकृति गुरुदेव से विलग नहीं हो रही, हरि गुरु से विलग नहीं हो रही। बस अब उसके जीवन में आनंद की बौछार हो जाएगी, आनंद की धारा प्रकट हो जाएगी। अब उसको कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जीवन गुरुदेव है, उसका जीवन प्रभु है। अब कोई दुखी नहीं कर सकता उसे, कोई परेशान, कोई क्लेशित, कोई त्रस्त नहीं कर सकता। दुखी हम जब ही होते हैं जब हमारा अस्तित्व जिंदा रहता है। पूर्ण समर्पण। भाई जी महाराज कह रहे हैं कैसा पूर्ण समर्पण हो? पूर्ण समर्पण हो सदा स्वसुख कामनाहीन। स्वसुख कामनाहीन, मेरे को सुख मिले इस कामना से रहित होकर पूर्ण समर्पण हो। क्योंकि ये कामना रहेगी तो समर्पण नहीं हो पाएगा। लगेगा हमें हम तो समर्पित हैं, हमने तो समर्पण कर दिया, लेकिन नहीं, जब तक अपने सुख की कामना है तब तक समर्पण नहीं हुआ। स्वसुख की कामना ये पूर्ण समर्पण में बाधक है। स्वसुख अर्थात शरीर का सुख, शरीर से संबंधित जनों का सुख, वह भी पूर्ण समर्पण में बाधक है। शरीर से संबंधित जनों का सुख भी अगर देख रहे हैं हम, तो वह भी पूर्ण समर्पण में बाधक है। हरि गुरु की शरण में आया जाता है अपना कल्याण करने के लिए, इस संसार की असारता को जानने के लिए। ये संसार झूठा है, भगवान सत्य हैं, ये बात जानने के लिए। और इसके विपरीत अगर हम शरीर और संसार की ही इस प्रकृति के सत्तत्व को ही हृदय में स्थापित करते रहें, दृढ़ता से इसके सत्तत्व को ही हृदय में बिठाते रहें, तो ये हमारे जीवन में लाभ हो रहा है कि पतन हो रहा है? पतन हो रहा है। हमारे जीवन में किसी का कोई महत्व ना रह जाए, न अपने शरीर का महत्व रह जाए, न शरीर से संबंधित किसी भी संबंधी का महत्व रह जाए, तब पूर्ण समर्पण होता है। फिर आप देखिए कि उस पूर्ण समर्पित उपासक के जीवन की कैसी बागडोर प्रभु संभालते हैं अपने हाथ में। कुछ भी नहीं बिगड़ने पाता, कुछ भी नहीं बिगड़ने पाता। दृश्य दिखता है बिगड़ता हुआ, कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि उसकी बागडोर प्रभु के हाथ में है। बिगड़ता हुआ भी दिखता है, तब भी वे बिगड़ता नहीं है, क्योंकि प्रभु मंगल भवन है। इसलिए पूर्ण समर्पण, स्वसुख वांछा नहीं, और इस स्वसुख वांछा में ही शरीर से संबंधित जनों की, उनके सुख की वांछा हो जाती है, उसकी भी वांछा नहीं, उसकी भी कामना नहीं, तब पूर्ण समर्पण।
तो पूर्ण समर्पण हो सदा, स्वसुख कामनाहीन, गुण अनंत दीखें सदा, मन गुण दर्शन लीन। जब स्वसुख कामना नहीं होगी तो अपने प्यारे के किसी भी विधान में दोष दर्शन नहीं होगा, ये पहचान है। अगर अपने प्यारे के किसी भी विधान में दोष दर्शन हो रहा है तो इसका अर्थ यह है कि हम स्वसुख कामना से ग्रसित हैं, हम अपने को सुख देने की कामना से ग्रसित हैं। अगर स्वसुख कामनाहीन जीवन है तो गुण अनंत दिखे सदा, सदा सदा के लिए उसको अपने प्यारे के प्रत्येक विधान में, अपने प्यारे की प्रत्येक लीला में गुण ही गुण दिखता है, दोष नहीं दिखता। अगर दोष आ रहा है हृदय में तो उसका अर्थ यह है कि हम स्वसुख कामनाहीन नहीं, स्वसुख कामनाग्रस्त हैं। वरना अपने प्यारे की प्रत्येक लीला में, अपने प्यारे की प्रत्येक चेष्टा में, अपने प्यारे की प्रत्येक विधान में केवल गुण का ही दर्शन होता है। महापुरुषों की वाणी है, गुण अनंत, एक दो गुण दिखे ऐसा नहीं, गुण अनंत दिखे सदा। आठों प्रहर अपने प्यारे के प्रत्येक विधान में उसे अनंत अनंत गुण दर्शन में आते हैं। और मन गुण दर्शन लीन, गुण दर्शन हीन नहीं है मन उसका। उस पूर्ण समर्पित उपासक का जो मन है वो सदा अपने प्यारे में गुण दर्शन ही करता रहता है। अनुकूलेन संकल्प, अनुकूल संकल्प करता है अपने प्यारे के। ये भी प्यारे का विधान, ये भी प्यारे की लीला, ये भी प्यारी की दिव्य लीला। जय हो, जय हो, आपकी जय हो, बस यही उसका जीवन होता है। किसका? जो स्वसुख कामनाहीन है। कभी भी जीवन में प्रश्न आवे तो सबसे पहले अपने से प्रश्न करें कि हम स्वसुख कामनाहीन होकर के ये अपने हृदय में वृत्ति ला रहे हैं या स्वसुख कामना ग्रस्त होकर के ये प्रश्न अपने जीवन में ला रहे हैं। अपने आप उत्तर मिल जाएगा। श्री हरिवंश प्रमाण मनम, आप ही अपने प्रमाण हैं। अच्छे से भजन में चला जाता है उपासक के द्वारा तो उसी को ये अनुभव होने लगता है कि मेरा काम हो गया। और खूब वह दिखावा करे, दंभ करे, पाखंड करे, बाहर से दिखावे में बहुत भजनानंदी, लेकिन उसका हृदय चीख चीख के कहेगा कि तुम्हारा अभी काम नहीं हुआ, तुम जिस लक्ष्य की प्राप्ति करने आए हो उसकी प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा उसे स्वयं में अनुभव आने लगेगा, ऐसा उसे स्वयं में अनुभव आने लगेगा, तुम्हारा पतन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मूल था हरि गुरु के प्रति समर्पण वो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया तो दोष दर्शन हुआ। दोष दर्शन हुआ तो भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति दोष दर्शन मतलब अपने लिए खाई खुद खोदना। अपनी मृत्यु के लिए कोई स्वयं चेष्टा करता है क्या? लेकिन जो भक्तों के प्रति दोष दर्शन, गुरुजनों के प्रति दोष दर्शन करता है वो अपनी खाई स्वयं खोदता है। यही बात कह रहे हैं, कहीं न दिखे तनिक भी प्रियतम में कुछ दोष, कभी न मन में हो तनिक क्षोभ निराशा रोष। उस पूर्ण समर्पित उपासक के जीवन में न किंचन मात्र क्षोभ होता है, न किंचन मात्र निराशा होती है, न किंचन मात्र रोष होता है। क्यों? क्योंकि कहीं न दिखे तनिक भी प्रीतम में कुछ दोष। जो उसके प्रीतम है उनकी विपरीत चेष्टा होते हुए भी उसको दोष दर्शन नहीं होता। उन्होंने मुझे अगर प्रताड़ित भी किया तो वो मेरे मंगल के लिए, मेरे को सुख पहुंचाने के लिए, मुझे आनंदित करने के लिए, मेरे उस अहम को चोट पहुंचाने के लिए जो अहंकार भगवत प्राप्ति में बाधक है, ऐसा उन्होंने इसलिए किया। मेरे प्यारे की जय हो, मेरे प्यारे की जय हो, ये उसका जीवन होता है। देता मैं
कुछ भी नहीं, कोई उन्हें पदार्थ, देते रहते वे सतत, यह अनुभूति यथार्थ। ये जो अनुभूति है जो ऊपर वर्णन करी गई, भाई जी कह रहे हैं देता मैं कुछ भी नहीं, कोई उन्हें पदार्थ। मेरा कुछ हो तो मैं उन्हें दूं? मेरा किसी भी वस्तु पर कोई अधिकार हो तब तो मैं उन्हें दूं। जब मेरा किसी वस्तु पर अधिकार ही नहीं है तो मैं उन्हें क्या दूं? तो ऐसी भावना से, इस वृत्ति से आनंदित होकर भाई जी महाराज कह रहे देता मैं कुछ भी नहीं, कोई उन्हें पदार्थ। लेकिन फिर भी ऐसे निरहेतुक हैं, हेतु रहित प्रेम करते हैं मेरे प्रीतम, कि देते रहते वे सतत, यह अनुभूति यथार्थ। मेरे प्यारे में अनंत गुण है, मेरा प्यारा गुण समुद्र है, मेरा प्यारा आनंद समुद्र है, मेरा प्यारे का प्रत्येक विधान मंगलमय। ये जो अनुभूति है, ये अनुभूति यथार्थ रूप से, यथार्थ मतलब अनुभव रूप से मुझे प्रदान करते रहते हैं प्रभु, कि ऐसा ही है। कहते हैं ना ये यथार्थ बात है, यथार्थ माने सत्य है, ऐसा ही है। बोले ये अनुभूति यथार्थ रूप में प्रभु मुझे निरंतर अनुभव कराते रहते हैं। मेरे प्यारे गुण समुद्र हैं, गुण के समूह हैं, आनंद समुद्र हैं, प्रेम समुद्र हैं, करुणा समुद्र हैं, ये सब अनुभूति कराते रहते हैं। प्रियतम जो देते मुझे अवहेला अपमान, संकट क्लेश महान, यह है उनका रसदान। आह कैसी अद्भुत बात। स्वसुख कामनाहीन पूर्ण समर्पित उपासक की कैसे हृदय की वृत्ति होती है। कह रहे हैं प्रियतम जो देते मुझे अवहेला अपमान, प्रीतम के द्वारा अगर मुझे प्राप्त होती है अवहेलना और अपमान, तो कह रहे हैं संकट क्लेश महान, महान संकट महान क्लेश जो उनके द्वारा मुझे प्राप्त होता है, ये उनका क्रोध नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी एक संकट मिलने लगा, क्लेश मिलने लगा, अपमान मिलने लगा, अवहेलना मिलने लगी तो अब मेरे पे कृपा नहीं है उनकी, या वो मुझ पर रुष्ट हो गए, ऐसा नहीं है। बोले ये उनका रसदान, ये अपने रस का दान कर रहे हैं। ये इस प्रकार से दृश्य में दिख सकता है, बड़ा कठोर दृश्य है, लेकिन उसका परिणाम सुखद ही होगा, निश्चित मानिए, निश्चित सुखद होगा, आनंद प्रदान करने वाला होगा। लेकिन किसके लिए? जो स्वसुख कामनाहीन होगा। शर्त है पूर्ण समर्पण, अर्थात स्वसुख कामनाहीन, अपनी कोई इच्छा नहीं। कई बार वर्णन किया है अकबर बीरबल की बात। अकबर ने एक दिन कहा कि मुझे बैगन पाना है, बैगन की सब्जी पाने का मन है, बड़ी आकांक्षा है बैगन पाने की, मैं बैगन पाऊंगा। बहुत गुण है उसमें, जब भी तो उसे बैगुन कहा जाता है, बहुत गुण है उसमें, पाना चाहिए आपको। पाया उसने खूब आनंद से, राजा ने। अगले दिन पाया तो वायु रोग हो गया, उसके द्वारा जो रोग होता है वो उसे रोग हो गया, परेशानी होने लगी। अगले दिन उसने कहा बीरबल से कि अरे ये पाया तो सही, लेकिन देखो इस प्रकार का दोष हमारे पेट में होने लगा और ये बिल्कुल बेकार है। बोले हाँ महाराज आप ठीक कहते हैं, ये बेगुण है, इसमें कोई गुण नहीं है। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ अकबर। बोले वाह, तुम कल भी कह रहे थे हमारी बात में हाँ मिलाकर कि बहुत गुण होते हैं बैगन में, तो हमने पा लिया। अब हमने पा लिया, हम कह रहे हैं ये इसने तो हमें कष्ट दिया, तो तुम कह रहे हो हाँ ये बेगुण है, तुम हमारी हाँ क्यों मिला रहे हो? बोले महाराज मैं बैगन का दास नहीं हूं, मैं आपका दास हूं। आपकी हाँ मिलाना सेवक का धर्म है, स्वामी की हाँ मिलाना ये सेवक का धर्म है, ना करना धर्म नहीं है।
जैसे राधा बाबा जी ने आस्तिकता की आधारशिला में लिखा, भगवान का समर्पित भक्त कैसा होता है। जैसे एक नाव जा रही थी, संत भी बैठे थे, डूबने लगी तो उन्होंने 10 कमंडल उसमें डाल दिए। हमारा भी सहयोग प्यारे। नाविक ने कहा बचने वाली है, बचने वाली है, तो कमंडल भर भर के बाहर निकालने लगे। तो पूछा उस नाविक ने कि ऐसा क्यों। बोले हमारे प्यारे की राजी जिसमें है, वो जिसमें राजी है उसमें अपना भी सहयोग है। हम अपने प्यारे के विपरीत नहीं, वो जिसमें राजी हैं। पूर्ण समर्पित स्वसुख कामनाहीन उपासक का जीवन उनकी राजी हो जाता है। वो जिसमें राजी है, वो जिसमें प्रसन्न है। और ऐसा हो पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अपने अस्तित्व को समर्पित करना बहुत कठिन है। प्रवचन करना आसान है, अस्तित्व का समर्पण करना बहुत कठिन है। हरि गुरु कृपा करें, हमारी दिन प्रतिदिन श्रद्धा उच्च से उच्चतर उच्चतम बढ़ती जाए, तो इस पूर्ण समर्पण के द्वारा हम हरि गुरु की उस दिव्य लीला का अनुभव कर पाएंगे कि ये लीला मात्र है। वरना भगवान ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और मेरा कर्म ये दिव्य होता है। इसे साधारण बुद्धि के द्वारा कोई समझ नहीं सकता। और जो समझने की चेष्टा करता है ना अपनी बुद्धि के द्वारा, तो उसकी बुद्धि ऐसी है 0 वाट का बल्ब। और भगवान की लीला है मानो ट्रांसफार्मर, सीधे कनेक्शन कर दिया जाए तो क्या होगा, 0 वाट के बल्ब का हाल। ऐसी बुद्धि का हाल हो जाता है। बुद्धि खराब हो जाती है, बुद्धि पतन को प्राप्त हो जाती है। जो बुद्धि लगाता है हरि गुरु की लीला में, पतन को प्राप्त हो जाती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्यारे, केवल और केवल आप में मन गुण दर्शन लीन ऐसी स्थिति आए। है उनकी आत्मीयता, है प्रियतम का प्रेम, ध्वंस न हो सकता कभी यही प्रेम का नेम। पल पल बढ़ता ही रहे, पल पल नव आनंद, पल पल नित नव रस सुधा, मधुर पान स्वच्छंद, मधुर पान स्वच्छंद। वो जो अवहेलना, अपमान, संकट, क्लेश दे करके मुझे अपना रसदान दे रहे हैं, तो इससे उनकी आत्मीयता झलकती है। अब झलकता है कि उनका प्रेम है। अगर प्रेमास्पद को हमारे प्रति कुछ भी करने में संकोच हो, तो अभी पूर्ण समर्पण नहीं हुआ। निसंकोच भाव से वे जो करना चाहें हमारे साथ वो करें, तो पूर्ण समर्पण माना जाएगा। जो करना चाहें वो करें तो पूर्ण समर्पण माना जाएगा। अगर संकोच होने लगा कि मैंने ऐसे डांटा, ऐसे फटकारा, ऐसे कुछ कहा तो ये बुरा मान जाएगा, ये मार्ग को छोड़ देगा, ये संकोच होने लगा, तो अभी पूर्ण बात नहीं बनी। हरि गुरु के हृदय में निसंकोच भाव आ जाए, हम उनके लीला पात्र बन जाएं। वो जैसी लीला कराना चाहें, जिस प्रकार से जो जैसा हमारे द्वारा कराना चाहें, हम उनके हाथ की कठपुतली बन जाएं, तो बात बन जाए। जब ऐसा हो जाता है तो ये अनुभव में आता है उनकी आत्मीयता, है प्रियतम का प्रेम, और ध्वंस ना हो सकता कभी यह प्रेम का नेम। एक बार उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया, एक बार उनका प्रेम मेरे हृदय में उनकी कृपा से अगर प्रकट हो गया, तो अब कभी ध्वंस नहीं हो सकता। वे अभंग प्रेम स्थापित हो जाएगा हरि गुरु की कृपा से। पल पल बढ़ता ही रहे, पल पल नव आनंद। उस स्वसुख कामनाहीन पूर्ण समर्पण उपासक के जीवन में पल पल बढ़ता रहता है आनंद, पल पल नव आनंद, नवीन आनंद बढ़ता रहता है। और पल पल नित नव रस सुधा, मधुर पान स्वच्छंद। जो रसदान प्रभु ने उस उपासक के प्रति किया है, पल पल नित नव रस सुधा, उस नवीन रस सुधा का निरंतर वो मधुर पान स्वच्छंद रूप से करता रहता है, स्वच्छंद रूप से करता रहता है। इसलिए पूर्ण समर्पण करने की आवश्यकता है। पूर्ण समर्पण उपासक के लिए फिर कुछ करना शेष नहीं रह जाता, पूरी जिम्मेवारी हरि गुरु के चरणों में हो जाती है। इसमें बाधक है स्वसुख कामना,
अपनी स्वकामना को मिटाना है। किसके द्वारा? जो गुरुदेव ने उपासना पद्धति दी है उसके द्वारा स्वसुख कामना का नाश होता है। धीरे धीरे हम दिन प्रतिदिन, जैसे पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज ने कहा, देख तो रहे दिन प्रतिदिन अपने गुरु में श्रद्धा बढ़ती रहे। इस प्रकार से दिन प्रतिदिन अपने गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धा का नित्य वर्धन करते हुए हरि गुरु के द्वारा जो प्रदत्त उपासना पद्धति है उसमें जो तल्लीन रहता है, उसमें जो तन्मय रहता है, उसके जीवन में ये पूर्ण समर्पण का उदय होता है और उसकी स्वसुख कामना लेश मात्र भी नहीं रह जाती उसके जीवन में। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी विराजमान हैं जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव चल रहा है और श्री महाप्रभु जी जहां गुंडीचा मंदिर है उसके समीप ही अभी विराजमान है। गुंडीचा मंदिर में श्री जगन्नाथ जी विराजमान हैं। रोज प्रातः काल से ही श्री महाप्रभु जी प्रातः काल की समस्त दिनचर्या को करके और श्री जगन्नाथ जी के समक्ष पहुंच जाते हैं और जगन्नाथ जी के समक्ष नृत्य, गान, स्तुति, स्तोत्र आदि का गायन और वृंदावन की लीलाओं से सिक्त लीलाओं का गायन श्री जगन्नाथ जी के सामने श्री महाप्रभु जी करते हैं। श्रीमन महाप्रभु के दर्शनों से वहां के वृक्ष और लताएं प्रफुल्लित होकर अनेकों प्रकार के पुष्पों से ढक जाती हैं। पुष्पों की सुगंध से आकृष्ट होकर भौरों के झुंड उन वृक्षों पर गुंजार करने लगते हैं। शुकपिक आदि पक्षी मधुर कलरव करने लगते और मंद मंद सुगंधित समीर बहने लगती। वहां विचरण करते हुए श्रीमन महाप्रभु को लगा, ऐसा अनुभव आने लगा कि मैं वृंदावन में हूं। ऐसा अनुभव आने लगा। श्री कृष्ण द्वारिका से वृंदावन लौट आए हैं और वहां श्री युगल सरकार की मधुर लीलाएं हो रही हैं। ऐसा श्री महाप्रभु जी को अनुभव होने लगा। जब ऐसा अनुभव होने लगा, समस्त परिकर और श्री महाप्रभु जी के साथ गायन करने लगे। ये मंगल गीत श्री जगन्नाथ जी के सामने प्राय गाया जाता है, जयदेव जी के द्वारा ही कृत है। पीछे आपने सुना था दशावतार स्तोत्र, जो 10 अवतारों का वर्णन है। और अब इस स्तोत्र जिसे मंगल गीत कहते हैं, मंगल गीतम, इसका भी जगन्नाथ जी के सामने गायन होता है। जगन्नाथ जी बड़ी रुचि से सुनते हैं। गीत गोविंद के अंतर्गत ही है। श्रित कामला कुच मंडल धृत कुंडलये धृत कुंडलये कलिता ललिता वनमाल जय जय देव हरे कलिता ललिता वनमाल जय जय देव हरे। बड़ा रसमय स्तोत्र है। प्रार्थना करते हुए, जय जयकार करते हुए कह रहे हैं जयदेव जी, हे कमला, कमला अर्थात सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व सौंदर्यमयी, सर्व श्री संपन्न, सर्व लावण्य संपन्न। श्री का एक अर्थ चमक भी होता है, लावण्य युक्त। वो कौन है? श्री किशोरी जी। लक्ष्मी कोटि विलक्षण लक्षण रसल लीला किशोरी शतैर। अनंत अनंत लक्ष्मी भी श्री प्यारी जी की एक आभा के बराबर नहीं है। ऐसा वर्णन रसिकों ने किया है। तो श्री लाडली जी के हृदय ही जिनका आश्रय स्थान है, श्री लाडली जी का हृदय ही जिनका आश्रय स्थान है, ऐसा श्री लाडली जी के हृदय का आश्रय लेने वाले, हे मकराकृति कुंडल धारण करने वाले एवं मनोहर वनमाला धारण करने वाले, हे देव, हे हरे, आपकी बारंबार जय जयकार हो। जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडल
भवखण्डानये भवखण्डानये मुनिजान मानस हंस जय जय देव हरे मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। भाव विभोर होकर इस मंगल गीत का गायन हो रहा है, सब आनंदित हो रहे हैं। गुंडिचा मंदिर में एक अद्भुत वातावरण प्रकट हो गया है, ऐसा दृश्य प्रकट हो गया है जिस दृश्य को आज तक किसी ने नहीं देखा था। श्री महाप्रभु जी प्रेमावतार विराजमान हैं, सामने श्री जगन्नाथ जी विराजमान हैं और हाथों को ऊपर करके दिव्य मंगल गीत का गायन हो रहा है। हे सूर्य मंडल को विभूषित करने वाले, अर्थात सूर्य भी आपकी आभा को देख करके संकुचित हो जाता है, ऐसी आपकी आभा है, तो उस सूर्य मंडल का भी विभूषण आप हो। हे श्याम सुंदर, हे सूर्य मंडल को विभूषित करने वाले और भव बंधन का छेदन करने वाले। इस भव सागर से अगर कोई निकाल सकता है तो एकमात्र विश्वेश्वर पादांबुज दीर्घ नौका श्री हरि में, उनके चरणों में है। ये वही सामर्थ्य है जो इस भवबंधन को छुड़ा करके उस अनंत सुख साम्राज्य में हमें प्रवेश करा दे। अतएव मननशील मुनिजनों के मन रूप सरोवर में विहरण करने वाले हे हंस स्वरूप, हे देव, हे हरे, आपकी जय जयकार हो। काली विषधार गंजन जनरंजनये जनरंजनये यदुकुल नलिना दिनेश जय जय देव हरे। यदुकुल नलिना दिनेश जय जय देव हरे। हे कालियानाग के मद का मर्दन करने वाले, ब्रजजनों का मनरंजन करने वाले, जो ब्रजजन हैं यहां लिख रहे हैं जयदेव जी, मनोरंजन करने वाले। जब मन समर्पित हो गया ब्रजजनों का आपके श्री चरणों में, तो उनका मनोरंजन कौन करता है? स्वयं श्री ठाकुर जी करते हैं। तो वही संबोधित कर रहे हैं, हे ब्रजजनों का मनोरंजन करने वाले, मनोरंजन करने वाले एवं यदुकुल रूप कमल को विकसित करने के लिए सूर्य स्वरूप, हे देव, हे हरे, आपकी बारंबार जय जयकार हो। मधुमूर नरक विनाशन गरुणासनये गरुणासनये सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे। सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे। हे मधुदैत्य, मुरदैत्य एवं नरकासुर का विनाश करने वाले, गरुण पर विराजमान होने वाले, अतएव देवगणों की क्रीड़ा के आदि कारण स्वरूप, हे देव, हे हरे, मैं आपकी जय जयकार करता हूं। आमल कमल दललोचन भवमोचनये
भवमोचनये त्रिभुवना भवन निधान। जय जय देव हरि। हाँ त्रिभुवन भवन निधान। जय जय देव हरि। हे निर्मल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले, संसार से विमुक्त करने वाले, त्रिभुवन रूप भवन के आधार स्वरूप, इस त्रिभुवन भवन के आधार स्वरूप हे देव हे हरे आपकी बारंबार जय जयकार हो। जनक सुता कृतभूषण जित दूषण जित दूषण समर शमित दशकंठ। जय जय देव हरि। समर शमित दशकंठ। जय जय देव हरि। हे रामावतार में जानकी जी को विभूषित करने वाले, दूषण नामक राक्षस को जीतने वाले तथा युद्ध में रावण को शांत करने वाले हे देव हे हरे आपकी बारंबार जय जयकार हो। अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदार धृत मंदार श्रीमुख चंद्र चकोर। जय जय देव हरि। श्रीमुख चंद्र चकोर। जय जय देव हरि। हे नवीन जलधर के समान वर्ण वाले श्याम सुंदर, अभिनव जलधर सुंदर, आपका कैसा स्वरूप है? जैसे नवीन मेघ, वंशी विभूषित करान नवनील दाभात। नवनील दाभात, कैसी आभा है श्री ठाकुर जी की? नवीन मेघों के समान। तो हे नवीन जलधर के समान वर्ण वाले श्याम सुंदर, मंदराचल को धारण करने वाले तथा श्री मुख रूप चंद्र पर आसक्त रहने वाले चकोर स्वरूप। श्री के मुख चंद्र पर आसक्त रहने वाले चकोर स्वरूप। जैसे चंद्रमा के प्रति चकोर आसक्त रहता है, ऐसे ही आप भी यहाँ पे जयदेव जी कह रहे हैं श्रीमुख। श्री अर्थात श्री जी, श्रीमुख चंद्र चकोर। जय जय देव हरे आपकी जय जयकार हो, आपकी बारंबार जय जयकार हो। तव चारणे प्रणतावयमिति भावये मिति भावये कुरु कुशलम प्रणतेषु। जय जय देव हरि। कुरु कुशलम प्रणतेषु। जय जय देव हरि। है स्वामी, हे जयदेव गोस्वामी के संकट हरने वाले प्रभु, हम सब भक्त
आपके श्री चरणों में विनम्र भाव से पड़े हुए हैं। श्री जयदेव जी कह रहे हैं, हम सब जो भक्त हैं, भक्त कौन? प्रणतेषु, आपकी शरण में जो हैं, आपके जो प्रणत हो गए हैं, ऐसे आपके भक्त आपकी शरण में पड़े हुए हैं। ये ध्यान रखिए, आपकी जय जयकार हो, आपकी बलिहारी जाऊं। अपने विनम्र भक्तों के विषय में कल्याण विधान कीजिए, क्योंकि वे आपकी शरण में हैं। आप उनका ध्यान रखिए। हे प्रभु, श्री जय देव कवेरिदम कुरुते मुदम कुरुते मुदम मंगल मुज्ज्वल गीतम जय जय देव हरे। हे मंगल मुज्ज्वल गीतम जय जय देव हरि। हे देव, श्री जयदेव कवि के द्वारा विनिर्मित मंगलमय निर्मल ये गीत आपकी प्रसन्नता का संपादन करता रहे, अर्थात आप जैसे इसे सुनकर प्रसन्न होते हैं ना, ऐसे प्रसन्न होते रहें। अथवा श्रवण एवं गायन करने वाले भक्तों के लिए भी ये गीत हर्षित करता रहे। एक भाव तो इसका यह है कि आपको प्रसन्न करता रहे, और एक भाव इसका यह है जो भक्तों के हृदय में आह्लाद होता है इस गीत का गायन से, वो आह्लाद उनको मिलता रहे, वो हर्षित होते रहे। अतएव हे देव, हे हरे, आपकी बारंबार जय जयकार हो, आपकी बारंबार जय हो। ऐसा श्री महाप्रभु जी समस्त परिकर के सहित दिव्य मंगल गीत का गायन करते हैं, फिर नृत्य होता है। उनके हृदय में यह स्फूर्ति होने से उनका विरह भाव दूर हो गया। श्री युगल सरकार की मधुर लीलाएं हो रही हैं, ये वृंदावन है, ये सुंदरांचल है, ऐसा उनके हृदय में भाव आया। तो श्री महाप्रभु जी के हृदय में जो स्फुरित विरह भाव था वे दूर हो गया। वे स्वयं श्री लाडली जू की किंकरी मानकर, मैं लाडली जू की किंकरी हूं, ऐसा मानकर अपने आश्रय विग्रह श्री किशोरी जी के साथ श्री कृष्ण के मिलन के आनंद सागर में निमग्न हो गए श्री महाप्रभु जी। इसी रस में डूबकर उन्होंने भक्तों के साथ उद्यान में नृत्य कीर्तन किया। एक एक वृक्ष के नीचे वासुदेव दत्त आदि भक्त एक एक गीत गाते और श्रीमन महाप्रभु वहां परम आवेश में आकर नृत्य करते। कभी वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते तो उन्हें देखकर श्रीमन महाप्रभु गान करने लगते। इस प्रकार बहुत देर तक उद्यान में लीलाएं करते और फिर वे सभी भक्तों को लेकर नरेंद्र सरोवर में जल क्रीड़ा के लिए नरेंद्र सरोवर में जाते। जल क्रीड़ा के पश्चात वे भक्तों के साथ उद्यान में आकर प्रसाद पाते। जो भी जगन्नाथ जी का दिव्य प्रसाद होता उस प्रसाद को आरोगते और बड़े आनंद का अनुभव करते। इस प्रकार गुंडीचा मंदिर में वृंदावन की लीलाओं का स्मरण और कीर्तन करने के पश्चात फिर पुनः 9 दिन के पश्चात महाप्रभु जी वहीं विराजमान है। 9 दिन के पश्चात पुनः श्री जगन्नाथ जी की जो यात्रा है वो उल्टी रथ यात्रा होती है। वह होने का समय आया। श्रीवास पंडित तथा स्वरूप दामोदर जी से श्री महाप्रभु जी बहुत देर तक वार्ता करते रहे। श्रीवास पंडित अत्यंत आनंदित होकर श्री ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं का वर्णन करते श्री महाप्रभु जी के समक्ष। इस प्रकार 8 दिनों तक महाप्रभु सुंदराचल में भक्तों के साथ आनंद विहार करते रहे। वे नृत्य प्रति इंद्रद्युम्न सरोवर में भक्तों के साथ जल क्रीड़ा करते। कोई किसी के ऊपर जल उलीच रहा है तो कोई किसी के ऊपर सवारी ही कर रहा है। झुंड के झुंड भक्त टोली बना बनाकर एक दूसरे के ऊपर जल की वर्षा करते, फुहारे छोड़ते, डुबकी लगाकर एक दूसरे के पैर पकड़ते। इस प्रकार जल क्रीड़ा होती। फिर 2-2 मिलकर परस्पर जल युद्ध करते। भक्तों के सहित सार्वभौम भट्टाचार्य, राय रामानंद, गोपीनाथाचार्य तथा और भी बहुत से राज्य के भक्त वहां उपस्थित थे उस समय। तो सभी महाप्रभु के साथ जल क्रीड़ा में सम्मिलित होते।
राय महाशय और सार्वभौम का जोड़ तोड़ था। वे परस्पर विविध प्रकार से जल युद्ध करते। महाप्रभु इन दोनों के कुतूहल को देखकर एक और खड़े खड़े हंसते रहते। कभी कभी गोपीनाथ आचार्य कहते, आचार्य आप इन दोनों को बरजते क्यों नहीं, डांटते क्यों नहीं, बरजना डांटना, आप इन दोनों को बरजते क्यों नहीं हो? इस तरह बच्चों की तरह क्रीड़ा करते देखकर लोग इन्हें क्या कहेंगे? ये दोनों ही मान प्रतिष्ठित हैं, सम्माननीय पुरुष हैं। अब लोगों पे क्या इसका उपदेश जाएगा, संदेश जाएगा? आप इन्हें बरजा करो, डांटा करो। तो आचार्य हंस जाते और कहते, जब आपका इन दोनों के ऊपर इतना असीम अनुग्रह है, तब ये क्या सदा अपने बड़प्पन को साथ ही बांधे फिरेंगे? जब आपका इतना अनुग्रह है इन पर, तो अपने बड़प्पन को साथ ही बांध कर थोड़ी फिरेंगे। ये सब आपकी कृपा का ही फल है। तो आचार्य सार्वभौम जोरों से उलूसते हुए कहते, हरि रस मदिरा मदे नमत्ता भुवि विलुठाम नटाम निर्विशाम, विलुठाम नटाम निर्विशाम। हम बावरे हो गए हैं, हम बावरे हो गए हैं, हरी रस मदिरा को पी करके हम बावरे हो गए हैं, ऐसा बार बार वह आनंदित होकर कहते। इतने में ही महाप्रभु ने नीचे करके उनके ऊपर सवार हो जाते। वे भी शेषनाग की तरह प्रभु को अपने शरीर पर शयन करा लेते। ऐसा दिव्य जल विहार उत्सव, इस प्रकार यह आनंद प्राय रोज ही होता। शाम को संध्या समय महाप्रभु आई टोटा बाग में नित्य प्रति श्री कृष्ण लीलाओं का अभिनय करते, जिससे भक्तों को अत्यंत ही सुख मिलता। इस प्रकार आनंद विहार करते करते 8 दिन बाद की बात में निकल गए। किसी को पता ही नहीं लगा कि कब हम सुंदराचल आए और कब 8 दिन व्यतीत हो गए। सुख का समय इसी प्रकार सहज ही बीत जाता है। इस प्रकार 8 दिनों तक आनंद के साथ निवास करने के अनंतर जब जगन्नाथ जी की उल्टी रथ यात्रा का समय आया, भगवान अब सुंदराचल को छोड़कर नीलांचल पधारेंगे, इसलिए सेवक वृंद भगवान को रथ पर चढ़ाने का प्रयत्न करने लगे। क्योंकि गुंडीचा मंदिर से आए, उसी प्रकार जैसे नीलांचल से निकलते हैं, ऐसे गुंडीचा मंदिर से निकलते हैं, रस्सी बांध करके और फिर जगन्नाथ जी को ऊपर चढ़ाया जाता है रथ पर। उस समय क्या हुआ, भगवान को दैतागण पट्ट डोरियों में बांधकर रथ पर चढ़ा रहे थे। उस समय भगवान को रथ पर चढ़ाते समय उनकी एक पट्ट डोरी टूट गई, जगन्नाथ जी को चढ़ाते समय। इस पर प्रभु को बड़ा दुख हुआ और कुलीन ग्रामवासी श्री रामानंद और सत्यराज खां से आपने कहा कि आप लोग समर्थ हो, धनी हो, धन का सर्वोत्तम उपयोग यही है कि भगवान की सेवा पूजा में व्यय किया जाए। इस कार्य को आप अपने जिम्मे में लें। इस सेवा को प्रतिवर्ष अपने यहां से भगवान की सुंदर सी मजबूत पट्ट डोरी बनाकर रथोत्सव के समय लाया करें। इन दोनों धनी भक्तों ने महाप्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य किया और अपने भाग्य की सराहना करी कि हमें सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके दूसरे साल से वे प्रतिवर्ष भगवान की जो पट्टा डोरी होती है उसको वो स्वयं बनवाकर लाते। भगवान की पांडु विजय अर्थात रथारोहण पूजा हो जाने पर श्री जगन्नाथ जी के मंदिर तक वह रथ पहुंचता है। श्री बलराम जी, श्री सुभद्रा जी मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन जब जगन्नाथ जी को पंडा पुजारी जन प्रवेश कराना चाहते हैं तो लक्ष्मी जी के पार्षद आके रोक देते हैं। बोले घुसने नहीं देंगे, अब इन्हें अब नहीं घुसने देंगे, हमें नहीं आने दिया था ना अपने निकट, अब नहीं। नाराज हो जाती हैं लक्ष्मी जी। बड़ी सुंदर लीला है। जैसे जगन्नाथ जी के नेत्र हैं ना, तो आप वहां लक्ष्मी जी के स्वरूप का दर्शन करेंगे जगन्नाथ जी में, तो लक्ष्मी जी के भी ऐसे गोल गोल नेत्र हैं। जैसे जगन्नाथ जी के नेत्र हैं ना गोल गोल, ऐसे लक्ष्मी जी के भी नेत्र हैं। तो लक्ष्मी जो अटारी होती है मंदिर की, तो उनके समस्त पंडा पुजारियों के सहित और लक्ष्मी जी का वहां श्री विग्रह, आज भी ये लीला होती है। जगन्नाथ जी को नहीं जाने दिया जाता अंदर। बोले नहीं, इन्हें नहीं जाने दिया जाएगा अब अंदर। अब जगन्नाथ जी मनाते हैं, मान जाओ, हम तो अपनी मौसी के घर गए थे, हम तो उपवन में गए थे। बोले हाँ हाँ हम सब जानती हैं कहाँ गए थे। नहीं मानते, नहीं मानते तो बार बार फिर सुंदर मटके में रसोगुल्ला, हाँ वो स्पंज होते हैं ना, ऐसे सफेद सफेद रसगुल्ला श्री लक्ष्मी जी को भोग पधराया जाता है जगन्नाथ जी की तरफ से। जैसे कोई
माननी बार बार मान ना रही हो तो उसको मनाता है ना, जो उससे प्रेम करता है, तो कुछ दे दबा के कि आप ये पा लीजिए, ऐसे मान जाइए। ऐसे जगन्नाथ जी मना रहे हैं। जगन्नाथ जी ने सुंदर सुंदर बोले, ये लेके आया हूं मैं तुम्हारे लिए, अब रुष्ट अपना क्रोध छोड़ो, अब ये पाओ। रसगुल्ला जाता है और ठाकुर जी कहते हैं, हमारी तो इच्छा थी अपने हाथ से तुम्हें पवा में, लेकिन अब तुम इतनी, तो इतने में मुस्कुरा जाती हैं लक्ष्मी जी। ऐसे बन जाती है बात। फिर जगन्नाथ जी का अंदर प्रवेश होता है, फिर ध्वजा की पूजा होती है, पांडु विजय जैसे कहते हैं, रथारोहण पूजा। उसके बाद महाप्रभु जी सब संकीर्तन करते हैं और श्री जगन्नाथ जी भगवान अपने श्री मंदिर में उस रंग मंच पर विराजमान होते हैं। भगवान के मंदिर में विराजमान होने पर और उनके दर्शन करके महाप्रभु अपने स्थान पर आ गए और भक्तों के सहित प्रसाद पाकर उन्होंने विश्राम किया। अब आगे क्या हुआ सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।